नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। जीवन में कष्ट क्यों है? कुंभ राशि, दिल को छू लेने वाला वीडियो। हो सकता है कि आपकी आंखें भी नम हो जाएं। जब से हमने होश संभाला, अपना छोड़कर सभी का भला करना चाहा। कभी ये सीखा ही नहीं कि दूसरों को दुख देना है, लेकिन दूसरों ने इतना दुख दिया, इतनी परेशानी दी कि अब भविष्य अंधकार में दिखाई पड़ता है। हम दूसरों के हाथ का खिलौना बन गए। हमने क्या ऐसी गलती करी, हमने क्या ऐसा अपराध किया कि हम आज ये दुख भोग रहे हैं, हम परेशान हैं। और उन्होंने क्या ऐसे अच्छे कर्म किए, ऐसे कौन से जप और तप किए, कौन सी ऐसी मेहनत की जो आज सुख भोग रहे हैं। अरे कल तो ये हमारे साथ खेला करते थे। बचपन में स्कूल के मास्टर, आस पड़ोस के लोग ये कहते थे, अरे ये तो निकम्मे हैं, तुम तो तेज हो। एक वक्त था जब ये हमसे अपने प्रश्नों के उत्तर पूछा करते थे। आज ये ऐसी जगह पे पहुंच गए जहां पर इनसे मिलना भी मुश्किल है, और मिल भी लें तो शर्म आती है कि हम तो तेज थे, हमें तो दुनिया ने शाबाशियां दी, स्कूल कॉलेज हर जगह हमने टॉप किया, लेकिन आज हम उस जगह पर नहीं है जहां पर ये है। क्यों? क्यों इतना कष्ट है? क्यों? ऐसा क्या है इनके अंदर जो मुझ में नहीं है? और मुझ में तो सब कुछ था, क्योंकि मुझे तो यही बताया गया। मेरी माँ ने कहा तुम्हारे अंदर तो सारे गुण हैं। मास्टर ने कहा स्कूल के, कि मास्टर जी बोलते थे कि तुम तो नंबर वन हो, पूरी क्लास में फर्स्ट आते हो या आती हो। सबने तारीफें की, लेकिन आज वो तारीफें कहाँ गई जब वो निकम्मे लोग भी आगे निकल गए जो कल हमसे हर काम पूछ के किया करते थे। तो आइए कुंभ राशि वालों, आपके जीवन की कुछ ऐसी कमियों को उजागर करूंगा, क्योंकि मैं अच्छाई बताने में ज्यादा विश्वास रखता नहीं हूँ। अच्छाई तो आपको सब अपनी पता ही है, लेकिन फिर भी आज आप वही हैं जहां पे आपको नहीं होना चाहिए था। तो हम आपकी बुराइयां बताएंगे। अब बुराइयां पता चल गई तो उनको सही कर लीजिए, तो सब अच्छा ही अच्छा होगा, मेरा मानना ऐसा है। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और वीडियो को जितना मन लगा कर, जितना गहराई से सुनेंगे, जितना समझेंगे, उतना आपका फायदा। बार बार आपको सिखाने ना मैं आऊंगा, ना ये प्रकृति आएगी, ना भगवान आएगा, ना आपके माँ बाप आएंगे। बचपन में उन्होंने सिखाया, जवानी में मैं सिखा देता हूँ। थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा इस बात को। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। अगर मैं आपकी राशि की बात करूं तो आपकी राशि जो है, 12 राशियां, जितनी भी 12 राशियां हैं, उनमें सबसे ज्यादा मानवीय गुणों से भरी हुई है। सबसे ज्यादा मानवता के गुण, सबसे ज्यादा एक अच्छे इंसान के गुण आपके अंदर है। मानवता, प्यार, भावुकता आपकी राशि में अधिक है। कलयुग में यही मानवता, यही भावुकता, ये दया, यही सबसे बड़ी कमजोरी है। ये सतयुग नहीं है मेरे दोस्त, ये कलयुग है। कलयुग का मतलब होता है कल पुर्जे। यहाँ पे इंसान दिल से नहीं बना हुआ है, इंसान मशीन का बना हुआ है, कंप्यूटर से चलता है इंसान। तो दिल की जो धड़कन है, दिल की जो भावनाएं हैं, उसको इंसान नहीं समझता है। यहाँ तो मशीनरी वाला काम है। जैसे लोहा होता है ना, लोहा, आज उससे हथौड़ी बनाइए, कल उससे हाथी बनाइए, कल उसी को कूट पीट के तलवार बनाइए। वैसे ही यहाँ पे इंसान बदलता रहता है, क्योंकि उसको तो एक लोहे के समान है, एक पुर्ज मशीनरी के समान है। तो आपका प्यार, आपकी भावुकता, आपकी दया किसी काम की नहीं है। इसका फायदा उठाया जाता है, क्योंकि आपकी राशि का ये कमजोर पार्ट है। मानवता, प्यार, नम्रता का होना, आपके अंदर मानवीय गुणों का होना। आप भी दूसरों को वैसा समझते हैं जैसे आप खुद हैं। आपको लगता है मुझको भूख लगी है तो तुझको भी लगी होगी, मुझको दर्द है तो तुझको भी दर्द होगा। आधी मैं खा लूं, आधी तुम खा लो। ये आधी आधी के चक्कर में सामने वाला आपकी पूरी छीन के चला जाता है।
क्योंकि ये कलयुग है। यहाँ पे करुणा और प्यार का भाव लेकर, ईमानदारी का भाव लेकर आप लोगों की मदद करते हैं या करती हैं, लेकिन सामने वाला आपका इस्तेमाल करता है, ये आपको पता नहीं चलता है, ठग लेता है आपको, और आपको पता भी नहीं चलता। और आपकी मानवता और उदारता स्कूल कॉलेज, पास पड़ोस, दोस्ती यारी, रिश्तेदारी, नौकरी, व्यापार या रिश्तों में बात करें तो प्यार में भी होती है। किसी की मदद करने से आप पीछे नहीं हटते। आपका दिल समुंदर है, सबकी प्यास बुझेगी, लेकिन आपकी बुझेगी कि नहीं बुझेगी ये आपको पता नहीं है। आपकी इसी उदारता, करुणा, प्यार में आज की दुनिया का इंसान जो है आपसे लाभ लेने की कोशिश करता है। वो समझ जाता है कि मिलेगा मुझे यहीं से, क्योंकि उसे आपकी कमजोरी और आपकी कमी पता है, और आप अपनी कमजोरियां और अपनी कमियां बहुत जल्दी लोगों को बता देते हैं, जिसकी वजह से मिलता है धोखा और आप हो जाते हैं इस्तेमाल। अभी तो आपने अपने गुणों को दिखाना ही शुरू किया था, कुछ अच्छी अच्छी बातें लोगों को बताना शुरू किया था। आपके पास तो भंडार है, जैसे समुद्र का कोई अंत नहीं है, वैसे आपके अंदर मानवीय गुणों का कोई अंत नहीं है। कई बार आप जल्दी समझ जाते हैं, कई बार बहुत गहरी चोट खाकर समझते हैं। अगर जल्दी समझे तो खुशी मनाइए, देर में समझे तो आपका जीवन बड़ा डिप्रेशन में चला जाता है। और आप ऐसे इंसान हैं, आपको कोई सामने वाला धोखा दे दे और आपको तीसरा आदमी बताए कि आपको धोखा दे रहा है या दे रही है, तो आप कहते हैं मेरा क्या ले गया, जो किया अपना किया, भगवान इसको सजा देगा। अरे भगवान तो जब देगा तब देगा, पहले तो आपने अपनी जिंदगी में धोखा खाया, अपना कीमती वक्त गवाया। भगवान तो सबको सजा देगा, भगवान तो सबके कर्मों की सजा देगा, लेकिन आपको भी तो सजा मिली। अरे उसको सजा मिली, उसको तकलीफ हुई, उससे आपको क्या मिलेगा? लेकिन आपने अपने मानवीय गुणों, अब मानवीय गुण जब जिस भी इंसान के अंदर होते हैं उसकी आंखों में अच्छाई का पर्दा होता है। अच्छाई करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अच्छाई में लुट जाना बुरी बात है। भगवान भी कहता है कि पहले आप अपने अधिकारों की रक्षा करें, फिर आप आगे बढ़ें। अरे आप ही नहीं रहेंगे तो क्या अच्छाई क्या बुराई। तो थोड़ा सा यहां पर ये समझिए कि दुनिया चालाक है, आप भी चालाक हैं, लेकिन किसी की बातों में आकर, किसी की दो आंसुओं को टपकता देखकर आपका दिल मोमबत्ती की तरीके से पिघलता है और आप सब कुछ भूल जाते हैं। ये गलत है। सच्चाई जानिए कि आंसू असली हैं या ग्लिसरीन डाल के लाए गए हैं। रोते तो लोग फिल्मों में भी हैं, क्या वो असली आंसू होते? नहीं, एक्टिंग भी होती है। तो इस एक्टिंग को समझिए कि क्या ये सामने वाला इंसान अपने मतलब के लिए मेरे पीछे पड़ा है या पड़ी है। इस बात को समझेंगे तो धोखे और परेशानियां कम होंगी और जीवन में सुकून होगा। कम से कम ये तो नहीं कहेंगे कि कोई मुझे पागल बना गया। आपके दोस्तों की, आपके मित्रों की संख्या बहुत अधिक होती है। हर इंसान आपका दोस्त बन जाता है। जाहिर सी बात है, जहां पर गुड़ होगा मक्खी वहीं पर आएगी। आप दुनिया की इतनी ठोकर खाकर भी अच्छे इंसान बनते हैं, कामयाब भी होते हैं। वक्त लगता है लेकिन हो जाते हैं। आपकी दृढ़ इच्छा, दृढ़ शक्ति, विश्वास और एक अच्छा इंसान होना आपको सफलता की उच्च पदों पर लेकर जाता है, लेकिन वक्त थोड़ा ज़्यादा लग जाता है कई बार। आप अपने विचारों के पक्के हैं, सहनशील हैं। यही सहनशीलता ही तो है जो आपको आगे लेकर जाती है, वरना इतने धोखे खाने के बाद इंसान टूट जाता है। लेकिन आप सहनशील हैं और फिर भी आगे बढ़ते रहते हैं। अब समस्याएं, तनाव, प्रतिकूल परिस्थितियां, इन सब का आप सामना करते हैं। आप समस्याओं के सामने सोच समझकर जवाब देते हैं। ये कब देते हैं?
जब काफी धोखे खा चुके होते हैं। अब सीख रहे हैं आप, अब जिंदगी के सीखने वाले पड़ाव पे पहुंच गए हैं आप। कोई भी फैसला करते हैं तो सोच समझ कर करते हैं, क्योंकि याद करते हैं कि ओहो, किसी के साथ भी ऐसा ही किया था तो उसने क्या दिया। लेकिन इस चक्कर में कई ऐसे लोग भी पिस जाते हैं जो वाकई में मदद के हकदार होते हैं, लेकिन क्या करें, गेहूं के साथ घुन पिसता है। दुनिया की ठोकर ने आपको इतना मजबूत बना दिया कि जरूरत होने पर आप फैसले अब विचार करके लेते हैं। कब? जब दुनिया की ठोकरें खा ली। तो एक वक्त था जब लोगों ने गिराया, अब एक वक्त है जब आप उठना शुरू हो गए। लेकिन मेरे इस वीडियो में आपको समझाने का अर्थ ये है कि आपकी राशि ऐसी है कि आप ठोकरें खा कर आगे निकलते हैं, आप लोगों की बातों में आते हैं। अगर इस वीडियो को देखकर आप ये समझें कि आपको लोगों की बातों में नहीं आना है, उनकी नकली आंसुओं में नहीं फंसना है, तो आपकी सफलता जल्द आपको मिलेगी। आप इतने प्रगतिशील हैं, आपकी सोच इतनी आगे की होती है कि लोग आपको इस दुनिया का नहीं समझते हैं। वो समझते हैं कि ये जो आपने सोचा है, ना जाने क्या सोचा है, उन्हें समझ ही नहीं आता है। क्योंकि लोग तो आज की सोचते हैं, लोगों को तो कल की फिक्र नहीं है। लेकिन आप तो 10 साल आगे की सोचते हैं। जब भी आप अपने विचार, अपने आइडियाज, अपनी तकनीक, ऐसी आधुनिक तकनीक लोगों के सामने रखते हैं, तो लोग सोच विचार में पड़ जाते हैं कि आप इसी दुनिया से आए हैं या दूसरी दुनिया के इंसान हैं। आपके अंदर आधुनिक विचार को पैदा करने का ऐसा एक इंजन है जो रोज एक या एक से ज्यादा आधुनिक विचारों को जनरेट करता है। अब यहां पर फिर तकलीफ आती है। जब आपके अंदर इतनी काबिलियत है, आप नए नए विचार, नए नए आधुनिक चीजों को लेकर आते हैं, तो दुश्मन बनते हैं। अरे, जो आदमी आज की ना सोच पाए और एक इंसान आगे से 4 साल या 10 साल आगे की सोचे, एक नया आइडिया लेकर आए, तो वो जो मंडली है, एक जो ग्रुप है आपके कार्य क्षेत्र में, जो बस काम कर रहा है, उसको काम से प्यार नहीं है, पैसा कमा रहा है, बस बस उसको ड्यूटी करनी है, सुबह 9 बजे आना है, 6 बजे जाना है। लेकिन आपका तो दिल लगा हुआ है उस काम से, आप उस काम के बारे में सोच रहे हैं, उसकी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। जब आप नया नया कुछ निकालते हैं, अपने बॉस के सामने लेकर जाते हैं, तो आपके जूनियर आपके दुश्मन बनते हैं, क्योंकि जूनियर की इम्पोर्टेंस कम होती है। और कई बार तो आपका बॉस भी आपका दुश्मन बन जाता है। जब बॉस का बॉस ये देखता है कि उसका जूनियर कितना अच्छा काम कर रहा है, तो डांट, बॉस का बॉस जो है वो बॉस को भी डांटता है, और बॉस अपने नीचे वालों को डांटता है। और यहाँ पर आज के समाज में कोई भी डांट सुनने को तैयार नहीं है। हर इंसान ये कहता है, इस इंसान को बीच से हटाओ, नहीं तो ये हमारी नौकरी में अड़ंगे पैदा करेगा या करेगी। तो आप आधुनिक सोचना, दूर का सोचना, नए विचारों को सोचना भी आपकी परेशानी का कारण है। ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये समाज की कमजोरी है कि वो ऐसा करते हैं। और जहां पर आपकी सोच को बढ़ावा मिलता है, जहां पर प्रोत्साहन मिलता है, वो कंपनी हो, फैक्ट्री हो, या जो भी कुछ हो, वो तरक्की पे तरक्की करती है। या आपका स्वयं का काम हो तो आप तरक्की करते हैं। तो ऐसी सोच को बढ़ावा देने वाले लोग कम हैं, ऐसी सोच को नीचे गिराने वाले लोग ज्यादा हैं। तो आपको भी कई बार नौकरियां बदलनी पड़ती है, साथ बदलना पड़ता है, और काफी वक्त के बाद ऐसे लोग मिलते हैं जो आपकी इस सोच की कद्र करते हैं। इसमें भी वक्त जाता है, स्ट्रगल है। कई की किस्मत बहुत अच्छी होती है तो पहली बार में हो जाता है, कईयों को 10-10 बार नौकरी बदलनी पड़ती है, 10-10 बार लोगों के को ढूंढना पड़ता है जो आपकी विचारों की कद्र कर सके। और कई लोग तो ऐसे होते हैं, कुंभ राशि वाले, वो सोचना ही छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि चलो छोड़ो, नौकरी, रोटी पानी चलती रहे, क्योंकि घर की जिम्मेदारियां हैं, ये है वो है, हमें क्या करना, इनकी किस्मत। तो कई लोग तो अपनी इस हुनर को नीचे दबा कर रखते हैं, फिर बाद में जब मौका लगता है तो फिर ऊपर उठा लेते हैं। ये चीजें हर जगह होती हैं आपके साथ, प्यार मोहब्बत में भी होती हैं, नौकरी में भी होती हैं, व्यापार में भी होती हैं। आपकी अच्छी सोच और नरम हृदय, करुणा भरा हृदय
अक्सर धोखा खाता है, अक्सर दुख झेलता है। लोग आपके खिलाफ साजिश करते हैं। आप प्रेम में हैं तो आपने तो किसी को दिल और दिमाग और हर तरीके से चाहा, लेकिन सामने वाले ने तो बस मौके के लिए आपका साथ चाहा था, धोखा मिला। क्योंकि करुणा और प्यार की जो चादर ओढ़ के बैठता है, उसको दुनिया की बुराइयां नहीं दिखती हैं, उसको तो सब अच्छा लगता है। और सामने वाला सिर्फ आपका इस्तेमाल करता है, चाहे वो प्यार, इश्क, मोहब्बत हो या दोस्ती हो, क्योंकि उसका स्वार्थ है, उसको कुछ चाहिए, उसको मिला और वो रफू चक्कर हो गया या हो गई। ऐसी जगहों पर आप दिमाग नहीं लगाते हैं प्यार के मामलों में, यहाँ पे दिल लगाते हैं, और दिल तो पागल है, दिल तो धोखे खा ही जाता है। आप एक दिमागदार इंसान हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप दुनिया को हरा सकते हैं, आप किसी भी इंसान का दिल जीत भी सकते हैं, किसी भी इंसान के दिल में क्या चल रहा है उसको परख भी सकते हैं, उसको जान भी सकते हैं। लेकिन आप जानने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि जो स्वयं अच्छा होता है उसको सब अच्छे दिखाई पड़ते हैं। और ये आप तब जांचते हैं, जब परखते हैं, जब धोखा हो जाता है। क्योंकि आपके मन में तो सबकी अच्छाई की भावना होती है, आप तो सबका भला करना चाहते हैं, आप तो देश का भला करना चाहते हैं, राष्ट्र का भला करना चाहते हैं, हर एक इंसान का भला करना चाहते हैं। आप तो किसी आंदोलन हो तो उसके लीडर बन जाएं, तो देश के लिए देशभक्ति के गीत गाएं और अपनी खून का एक एक कतरा देश के लिए न्यौछावर कर दें। आप तो ऐसे इंसान हैं। लेकिन होता क्या है, आपको आगे कर कर आपकी सच्ची देशभक्ति है, उस देशभक्ति पे आपने नारे लगाए, नंगे पैर चले, ना जाने कितनी कितनी काम किए, लेकिन आप तो सिर्फ एक कार्यकर्ता बनकर ही रह गए। और जो आपके पीछे थे, जो चालाक थे, वो नेता बनकर आगे निकल गए। आप तो सिर्फ नारेबाजी करते रह गए, दूसरों ने ऐसी बड़ी कुर्सी संभाल ली। क्योंकि आप जब इस आंदोलन का, इन सब चीजों का हिस्सा बने, तो आपके अंदर सिर्फ देशभक्ति थी, राष्ट्रभक्ति थी, समाज कल्याण था, लोगों का भलाई थी। आपके दिमाग में गद्दी नहीं थी, कुर्सी नहीं थी। लेकिन दूसरों के दिमाग में कुर्सी थी, उन्होंने आपका इस्तेमाल किया। अब बाद में कुछ छोटा मोटा काम आपको मिल ही जाएगा, आप कहेंगे तो, लेकिन वो आपको स्वीकार नहीं होगा। तो यहां पर भी आपका दिल टूटता है दो तरीके से। एक तो जो आपने राष्ट्र की या लोगों के भला करने की भावना थी, उसको ठेस पहुंचती है। दूसरा, जब अपने धोखा दे देते हैं तो ठेस पहुंचती है। आपके मेहनत का जब फल दूसरे लोग खाते हैं तो तकलीफ तो होती है, आपकी छवि भी बिगड़ जाती है। क्यों बिगड़ जाती है? क्योंकि जो वादे आपने किए, जरूरी नहीं कि दूसरा भी उसको पूरा करे। और कहावत है, वादे तो तोड़ने के लिए किए जाते हैं, वादे निभाने के लिए थोड़ा ना होते हैं। निभाते तो बहुत कम लोग हैं, 90% तो तोड़ते हैं। इन सब चीजों का आपको तब समझ में आता है जब आप धोखा खा चुके होते हैं। आपका सर दर्द हो या पेट दर्द हो, और आपके पास एक गोली हो, और सामने वाले का भी सर दर्द हो, तो या तो आपका सर दर्द हल्का है और सामने वाले का ज्यादा है, तो आप अपनी गोली उसे दे देंगे, या कहेंगे आधा आधा कर लो। लेकिन कल को आपको सामने वाले से मांगने की जरूरत पड़ गई, तो सामने वाला कहेगा है ही नहीं, बस दो ही गोली हैं, एक पड़ी हुई है, न जाने कब जरूरत पड़ जाए, केमिस्ट के यहाँ से ले आओ, या खत्म हो गई। तो आपको दुख होता है कि देखो, इसको तकलीफ थी तो मैंने बिन कहे दे दिया, आज मुझे तकलीफ है तो इसके पास है लेकिन फिर भी नहीं दे रहा या दे रही है।
ये फर्क है। यहाँ पे आपको परेशानी होती है, यहाँ पर आपको दुख होता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि आपने जितना किया है लोगों के लिए, उतना लोगों ने आपके लिए नहीं किया है। ये रिश्ते में, चाहे पति का रिश्ता हो, बहन का हो, भाई का हो, बीवी का हो, इसका हो या उसका हो, हर जगह पर चलता है। आप दूसरों को बनाते हैं। एक कहावत आपने सुनी होगी कि सीढ़ियां जो है वहीं की वही रहती है, मंजिलें बदलती रहती है। तो लोग आपको सफलता की सीढ़ी समझकर आप पे चढ़ते हैं, चढ़ते हैं, चढ़ते हैं, और आगे निकल जाते हैं, और जो सफल हो जाता है वो दोबारा उन सीढ़ियों से नीचे कम ही उतरता है। लेकिन जब उतरता है तब आप कहीं और सफलता पर चढ़ चुके होते हैं, तो मुलाकात तो नहीं होती है, लेकिन आपको इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए दुख है जीवन में, इसीलिए कष्ट है जीवन में, इसीलिए आप आगे नहीं बढ़ते हैं, या देर से बढ़ते हैं। आपकी जो बुद्धि है बड़ी तार्किक होती है। तर्क, यानी सामने वालों को ऐसे ऐसे उदाहरण दें, आप अपनी बुद्धि से मतभेद दूर कर सकते हैं। आपको हथियार नहीं चाहिए, आपको जुबान से लड़ना आता है। आप जुबान से अपनी ऐसे ऐसे शब्द निकालेंगे कि अच्छे अच्छों की बैंड बज जाए। आपकी जुबान, आपकी तार्किक जुबान, बुद्धि अनेक बुराइयों या मतभेदों को दूर कर सकती है या धो सकती है। आप एक अच्छे कर्मचारी हैं, आप एक अच्छे व्यापारी हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं। आप जहाँ होते हैं वहाँ पर अपनों से नीचे जो भी लोग होते हैं, आपसे जो पोजीशन में नीचे लोग हैं, उनको लाभ पहुंचाने का प्रयास करते हैं कि भैया तू भी तरक्की कर जा। अरे मैं तो तेरा बॉस हूं, जब तक मैं हूं तब तक तुम तरक्की करके आगे निकल जाओ। ये गुण सिर्फ आप ही के अंदर होते हैं। अगर आप चाहें तो नौकरी या व्यापार में बड़े से बड़ा पद पा सकते हैं, लेकिन फिर आपकी ढिलाई, आपका उदारता, आपकी किसी काम के प्रति जरूरत से ज्यादा भक्ति आपको नीचे ले जाती है। आपको अगर जज बना दिया जाए ना, तो आप आधे मुजरिमों को सजा माफ कर दें। अगर आपको ठीक लगता है तो आप कोई नियम तोड़ सकते हैं, या नियम के विरुद्ध जाकर भी लड़ सकते हैं। अगर आपको ठीक लगता है, कानून की ऐसी की तैसी, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए, ऐसा भी है आपके अंदर नेचर। इतनी लड़ने की क्षमता है, टकराने की क्षमता है, मजबूत इंसान है आप, लेकिन दिल के हाथों, प्यार के हाथों, मानवीय गुणों के खातिर आप परेशान हैं। बस एक गलती आप यहां पर भी कर बैठते हैं। कहां पर? जहां पर आप सच्चे मित्रों का चुनाव नहीं कर पाते हैं, सच्चे रिश्तों का चुनाव नहीं कर पाते हैं, सही इंसान से दोस्ती नहीं कर पाते हैं, सही इंसान से प्यार नहीं कर पाते हैं, सही इंसान के साथ काम नहीं कर पाते हैं। आप प्यार के चश्मे से सबको देखते हैं, लेकिन प्यार के चश्मे को अगर हटाएंगे तो उसकी बुराइयां नजर आएंगी। आप सिर्फ अच्छाइयों को देखते हैं, आप बुराइयों को नहीं देखते हैं, और ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है कलयुग की, या किसी भी युग की, जहां पर इंसान सिर्फ अच्छाइयों के भरोसे चलता है। जो इंसान अच्छाइयों से पहले बुराइयों पे अगर नजर डाले, तो मुझको ऐसा लगता है उसके जीवन में कष्ट कम आते हैं। आप लोगों के भले करने के चक्कर में खुद का नुकसान करते हैं, दूसरों की गारंटियां ले लेते हैं, नहीं ये ऐसा नहीं करेगा, लोग आपके दरवाजे पे खटखटाते हैं। और ये सब कुछ जब हो जाता है, जब ये घड़ा भर जाता है, तो आपके अंदर भी कुप्रवृत्ति आ जाती है। आप कुप्रवृत्ति के विचारों में खो जाते हैं। आपको भी लगता है सब बेकार है, सब बेकार है, बहुत किया, कुछ नहीं मिलता, ये सब कुछ बेकार है। अब आप डिप्रेशन में जाते हैं, अब आप निर्णय नहीं ले पाते, क्या करूं क्या ना करूं, इसने भी धोखा दिया, उसने भी धोखा दिया, ये तो अच्छा था, ये तो पहले जैसा नहीं था, या पहले जैसी नहीं थी, लेकिन निकम्मा ये भी निकला। इसने इतना बड़ा धोखा दिया, इसने इतना छोटा दिया, उसने उतना बड़ा दिया, दिया तो सही।
आपको मजबूर कर दिया जाता है, आपके दिमाग को आप सोचने पे बड़ा मजबूर होना पड़ता है। अब आप डरने लगते हैं, अरे इस पे यकीन करूं कि ना करूं, कहीं फिर से तो नहीं हो जाएगा। घर वाले कहते हैं, पास पड़ोस वाले कहते हैं, जानने वाले कहते हैं, कितने धोखे खाओगे, कितनी बार विश्वास करोगे। अब आप डर गए, अब डर आ गया। जब डर आता है तो तनाव आता है। अब आपको ये देखना है कि कौन धोखा देगा, कौन ठगी करेगा, कौन अपना है, कौन पराया है। जब तक ये सब कुछ समझ में आता है तब तक जिंदगी जो है काफी नीचे आ चुकी होती है। कई बार, कुछ बार तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं, आप बड़ा पछतावा महसूस करते हैं। कई बार तो सामने वाला आकर आपका उपहास उड़ा देता है, मजाक उड़ा देता है। कई बार जिनको आपने सिखाया होता है वही आपको सलाह देने आ जाते हैं। बड़ा दुख होता है, बड़ा तकलीफ होती है। इस पूरी वीडियो जो आप सुन रहे हैं इसमें मैंने कभी कोई ग्रहों की बात नहीं करी, लेकिन ये सब ग्रहों के कारण ही होता है। ग्रह भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। बदलिए खुद को, समझिए खुद को, समझिए सामने वाले को। जरूरी नहीं है, ये कोई फिल्म नहीं है। एक फिल्म आई थी किसी हीरो की कि उसने यहाँ पे मारा तो दूसरे वाले को भी यहाँ पे दर्द हो गया, उसने अपना कान उमेठा तो दूसरे वाले के कान में भी दर्द हो गया। ये जिंदगी है। फिल्मों में होता है, ये कहानियों में होता है, वास्तविकता में नहीं होता है। आपका दर्द आपका है, आपकी भूख आपकी है, आपकी सफलता आपकी है, आपकी चुनौतियां हैं। ऐसा नहीं है कि आपने दुनिया का ठेका ले रखा है। मैं तो बिल्कुल स्पष्ट कहता हूं कि अगर आपने किसी का घर बिगाड़ा नहीं है तो आपके ऊपर ऐसी कोई जिम्मेदारी भी नहीं है या आपके ऊपर ऐसी कोई मजबूरी भी नहीं है कि आप उसका घर बनाएं। अगर आपकी वजह से किसी का नुकसान हुआ है तो आप जिम्मेदार हो सकते हैं। अगर आपकी वजह से किसी का नुकसान नहीं हुआ है तो आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप ये करें या ना करें। कोई मजबूर नहीं कर सकता। भीख मांगने वाला आपसे भीख मांगता है, ये आपको तय करना है कि आपको उसको भीख देनी है या नहीं देनी है, क्योंकि उसके भिखारी बनने में आपका कोई योगदान नहीं है। आपने उसे भिखारी नहीं बनाया, वो स्वयं की इच्छा से बना है या बनी है। तो ये आप तय करेंगे कि आपको किसकी मदद करनी है या नहीं करनी है। और हर लाल रंग खून नहीं होता, और हर आंसू सच्चा नहीं होता, और हर बताई गई चीज सत्य नहीं होती। इसको परख लेंगे तो कुंभ राशि वाले इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान, सबसे ज्यादा अच्छे व्यापारी, सबसे अच्छे बिजनेसमैन बन जाएंगे, सबसे अच्छे इंसान बन जाएंगे। लोगों से प्रश्न पूछिए, 4 प्रश्न पूछेंगे, अगर सच्चा इंसान होगा तो जवाब दे पाएगा, अगर झूठा होगा तो आऊं करके भाग जाएगा। क्योंकि आप काबिल हैं, आपके अंदर काबिलियत के सारे गुण भरे हुए हैं। बस ये दिल थोड़ा सा आपको कमजोर कर देता है, ये आंसू आपको पिघला देते हैं। जीवन के संघर्ष को कम करने के लिए आपको मजबूत होना पड़ेगा। मेरी बात अगर समझ में आई हो, मेरी बात से सहमत हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं आपके बारे में आपको और भी बहुत कुछ बताऊंगा। ये तो छोटी छोटी सी बातें हैं, अभी तो बड़ी बड़ी बातें बाकी हैं। आपकी जिंदगी बहुत बड़ी है, उसके लिए अगर मैंने ये पता नहीं ये 15 मिनट का वीडियो होगा या 20 मिनट का होगा, मुझे नहीं पता, तो आपकी जिंदगी को कवर करने के लिए एक वीडियो में काम नहीं चलेगा, अनेक वीडियो बनाने पड़ेंगे। और ये तो कुंभ है, अभी मिथुन भी आएगी, अभी कन्या भी आएगी, अभी तुला भी आएगी, अभी मेष भी आएगी, अभी धनु भी आएगी, बाकी राशियां भी आएंगी, मकर भी आएगी, सिंह और कर्क के बारे में भी बताएंगे। और जानेंगे तब आप जब आप चैनल पर होंगे। जुड़िए चैनल के साथ और आनंद लीजिए जिंदगी का। और मैं आपको बताऊंगा आपकी कमियां, ताकि आप कमियों को मिटाकर खूबसूरत जिंदगी जी सकें। हरिओम, नमस्कार। और सच्चाई लगे तो कमेंट बॉक्स में अच्छे कम शब्दों में जरूर लिखिएगा। और एक बात और, अंतिम बात, नमस्कार तो मैंने बोल दिया, फिर भी कह देता हूं, कोई जरूरी नहीं है
कि हर एक इंसान के जीवन में ऐसा कुछ है। हो सकता है आप समझदार हो, आपको अच्छा सपोर्ट मिला हो और आपकी ज़िंदगी में धोखा देने वाले लोग आए ही ना हो। तो ये लगभग लगभग 70 to 80% लोगों के साथ होता है। सबके साथ एक ही जैसी घटना हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ तो आपके ग्रह सितारे होते हैं, कुदरत का भी काम होता है। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। ना समझ में आए तो दोबारा देखिएगा, क्योंकि आपको आपके बारे में बताने वाले बहुत कम लोग होते हैं। अब फाइनल नमस्कार करते हैं। नमस्कार।